मेरी मालकिन ने मुझे अपने पति से एक दिन की शादी के बदले 50 लाख रुपए देने की बात कही। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए। गरीबी और मजबूरी में मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। उस रात मालकिन ने मुझे दुल्हन की तरह सजाया और एक बंद कमरे की तरफ भेज दिया। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदर जो सच मेरा इंतजार कर रहा था, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो इंसान को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे अपने स्वाभिमान और अपने अपनों की जान में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और जब लाचारी सिर चढ़कर बोलती है तो अमीर लोग उसी लाचारी की बोली लगाते हैं। चंद कागजों के टुकड़ों के अहंकार में वे भूल जाते हैं कि वे किसी इंसान की जिंदगी के साथ कैसा घिनौना खेल खेल रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही बेबस और लाचार लड़की की है जिसे चंद रुपयों के लिए एक ऐसे खौफनाक षड्यंत्र में फंसा दिया गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां छल होता है वहीं ईश्वर का न्याय भी होता है। यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। रतनपुर नाम के एक बेहद ही शांत नगर में वसुधा अपनी बीमार मां सावित्री देवी के साथ रहती थी। वसुधा के पिता का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ चुका था। वसुधा बहुत ही संस्कारी, भोली और मेहनती लड़की थी। उसकी मां सावित्री देवी के गुर्दे, किडनी पूरी तरह से खराब हो चुके थे और उनका जीवन अब केवल कुछ ही दिनों का बचा था। शहर के सबसे बड़े चिकित्सकों ने साफ कह दिया था कि अगर सावित्री देवी का शल्य चिकित्सा ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो उन्हें बचाना असंभव होगा। इस पूरे इलाज का खर्च लगभग 50 लाख रुपए था। वसुधा के लिए 50 लाख रुपए तो क्या, 50,000 रुपए जुटाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह नगर की सबसे अमीर और रुतबे वाली महिला चंद्रिका देवी के विशाल हवेली में नौकरानी का काम करती थी। चंद्रिका देवी का नाम सुनते ही पूरे रतनपुर के लोग कांपते थे। वह अत्यंत क्रूर, घमंडी और निर्दयी महिला थी। चंद्रिका देवी के पति ठाकुर सूर्य प्रताप का कुछ वर्षों पूर्व एक रहस्यमयी सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से उस करोड़ों की संपत्ति और हवेली की एकलौती मालकिन चंद्रिका देवी ही थी। हवेली में चंद्रिका देवी के अलावा एक और सदस्य था जिसके बारे में गांव के लोग बहुत कम जानते थे और उसे हवेली के एक विशेष हिस्से में बंद रखा जाता था। वसुधा दिन रात उस हवेली में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और अपनी मां के इलाज के लिए चंद्रिका देवी से पैसे उधार मांगने की हिम्मत जुटाती रहती थी। एक दिन जब वसुधा रोते हुए हवेली का आंगन साफ कर रही थी, तो चंद्रिका देवी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। चंद्रिका देवी अपनी मखमली कुर्सी पर बैठी थी। उसने वसुधा की तरफ देखा और एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वसुधा, मैंने सुना है कि तेरी माँ मौत के मुंह में है और तुझे उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपयों की आवश्यकता है। मैं तेरी यह आवश्यकता पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वसुधा यह सुनकर चंद्रिका देवी के पैरों में गिर पड़ी। मालकिन, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं जीवन भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। चंद्रिका देवी ने वसुधा को उठाया और दरवाजा बंद करके बहुत ही धीमी और चालाकी भरी आवाज में कहा, तुझे कोई गुलामी नहीं करनी है वसुधा, बस एक रात का काम है। मेरे स्वर्गीय पति ठाकुर सूर्य प्रताप की कुंडली में एक बहुत ही भयंकर दोष था, जिसके कारण उनके प्राण गए। हमारे कुल पुरोहित ने बताया है कि अगर उस दोष को शांत नहीं किया गया तो हमारी सारी संपत्ति भस्म हो जाएगी। उस दोष को मिटाने के लिए एक कुंवारी कन्या को आज रात मेरे स्वर्गीय पति की तस्वीर के साथ एक दुल्हन की तरह सजकर उनके कमरे में बैठना होगा और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। यह केवल एक दिन की प्रतीकात्मक शादी होगी। कल सुबह होते ही तू आजाद हो जाएगी और मैं सीधे अस्पताल में 50 लाख रुपए जमा करवा दूंगी। वसुधा को यह बात बहुत अजीब और डरावनी लगी। एक मृत इंसान की तस्वीर के साथ शादी, लेकिन उस समय उसकी आंखों में के सामने केवल अपनी तड़पती हुई मां का चेहरा था। गरीबी और मजबूरी ने उसके सोचने समझने की शक्ति को शून्य कर दिया था। उसने बिना ज्यादा सोचे इस अजीबोगरीब प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। उसी शाम हवेली के अंदर ही एक वकील को बुलाया गया। चंद्रिका देवी ने वसुधा को लाल रंग का एक भारी और कीमती दुल्हन का जोड़ा पहनाया। वसुधा के हाथ कांप रहे थे। वकील ने उसके सामने कुछ मोटे मोटे कानूनी कागजात रखे। मालकिन, यह कागज किस चीज के हैं? वसुधा ने घबराते हुए पूछा। चंद्रिका देवी ने कठोरता से कहा, ज्यादा सवाल मत कर वसुधा, यह केवल उस अनुष्ठान के कागज हैं जिससे यह साबित होगा कि तूने एक रात के लिए इस कुल की बहू बनने का दायित्व निभाया है। चुपचाप हस्ताक्षर कर दे। अस्पताल में तेरी माँ का ऑपरेशन कल सुबह ही होना है। माँ की जान की खातिर वसुधा ने अपनी आंखें बंद की और उन सभी कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर होते ही चंद्रिका देवी के चेहरे पर एक शैतानी खुशी छा गई। उसने एक नौकरानी को आदेश दिया कि वसुधा को हवेली के उस बंद और अंधेरे हिस्से की तरफ ले जाया जाए। वसुधा को हवेली के सबसे आखिरी गलियारे में स्थित एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया। जा वसुधा, अंदर जा। कल सुबह तक इस कमरे से बाहर मत आना, चंद्रिका देवी ने पीछे से आदेश दिया। वसुधा ने कांपते हुए हाथों से उस भारी दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर केवल एक मोमबत्ती जल रही थी। बीच में फूलों से सजा हुआ एक बहुत बड़ा बिस्तर था
वसुधा को लगा कि बिस्तर पर ठाकुर सूर्य प्रताप की कोई बड़ी सी तस्वीर रखी होगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। कमरे के अंदर कोई तस्वीर नहीं थी। फूलों से सजे उस बिस्तर पर एक 25-26 साल का नौजवान बैठा हुआ था। उस नौजवान के पैरों में रेशम की मोटी रस्सियां बंधी थी, जो पलंग के पाए से जुड़ी थी। वह नौजवान एक बहुत ही महंगी शेरवानी पहने हुए था, लेकिन वह बिस्तर पर बैठकर लकड़ी के छोटे छोटे खिलौनों से खेल रहा था। वसुधा की चीख सुनकर उस नौजवान ने डरकर अपने खिलौने छोड़ दिए और वह एक छोटे बच्चे की तरह अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाकर कांपने लगा। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर से ताला लगने की आवाज आई। दरवाजे में बनी एक छोटी सी खिड़की से चंद्रिका देवी का खौफनाक और जहरीला अट्ठाहस हंसी गूंज उठा। तूने क्या सोचा था वसुधा, कि मैं तुझे एक मुर्दे के साथ बिठाने के लिए 50 लाख रुपए दूंगी, मूर्ख लड़की। चंद्रिका देवी की आवाज में भयंकर क्रूरता थी। वसुधा भागकर खिड़की के पास गई और रोते हुए बोली, मालकिन, यह सब क्या है? यह आदमी कौन है? मुझे बाहर निकालिए। चंद्रिका देवी ने व्यंग कसते हुए कहा, यह कोई आम आदमी नहीं है वसुधा। यह ठाकुर सूर्य प्रताप का सगा बेटा और मेरा सौतेला बेटा रुद्र प्रताप है। यह इस पूरी करोड़ों की हवेली और संपत्ति का इकलौता वारिस है। लेकिन जैसा कि तू देख रही है, यह दिमागी रूप से एक 5 साल का बच्चा है। यह पागल है। वसुधा बुद्ध बनकर सुन रही थी। ठाकुर साहब की वसीयत के अनुसार जब तक रुद्र की शादी नहीं हो जाती और उसकी पत्नी इस संपत्ति की कानूनी वारिस नहीं बन जाती, तब तक मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं मिल सकती थी। कोई भी अमीर परिवार अपनी बेटी इस पागल को देने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने तुझे चुना। जो कागज तूने अभी हस्ताक्षर किए हैं वो किसी अनुष्ठान के नहीं, बल्कि तेरे और रुद्र के विवाह के कानूनी दस्तावेज, मैरिज सर्टिफिकेट थे। अब तू जीवन भर के लिए इस पागल की पत्नी और इसकी आया नर्स बन चुकी है। तूने 50 लाख में अपना पूरा जीवन मुझे बेच दिया है। यह खौफनाक सच सुनकर वसुधा जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ इतना बड़ा छल हुआ था। वह एक नौकरानी से धोखे से इस करोड़ों की संपत्ति की मालकिन तो बन गई थी, लेकिन असल में वह एक ऐसी जेल में कैद हो चुकी थी जहां उसे अपना पूरा जीवन एक विक्षिप्त इंसान के साथ बिताना था। रोने से कुछ नहीं होगा वसुधा। मैंने अस्पताल में 50 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। तेरी माँ की जान बच जाएगी। लेकिन अगर तूने यह सच किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तेरी माँ को जहर देकर मार डालूंगी। चुपचाप इस पागल को संभाल और मेरी गुलामी कर। यह कहकर चंद्रिका देवी वहां से चली गई। उस रात वसुधा बहुत रोई। वह अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई बहुत ही कोमलता से उसके आंसू पोंछ रहा है। वसुधा ने आंखें खोली तो देखा कि रुद्र उसके सामने जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में कोई पागलपन या वहसीपन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी मासूमियत थी। तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें भी उस चुड़ैल ने मारा है? रुद्र ने अपनी तोतली और लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसने अपना एक लकड़ी का खिलौना वसुधा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम यह ले लो। इससे खेलोगी तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। मैं भी जब रोता हूँ तो इसी से खेलता हूँ। एक विचित्र इंसान के इस मासूम से व्यवहार ने वसुधा के हृदय को भीतर तक छू लिया। उसे एहसास हुआ कि यह नौजवान भी उसी की तरह चंद्रिका देवी के जुल्मों का शिकार है। यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र आत्मा है जिसे कैद करके रखा गया है। दिन बीतने लगे। वसुधा को अब हवेली में रुद्र की पत्नी का दर्जा तो मिल गया था, लेकिन चंद्रिका देवी उसे अभी भी एक नौकरानी से भी बदतर समझती थी। वसुधा की माँ का इलाज सफल हो गया और यही एक बात थी जो वसुधा को इस नरक में जीने की ताकत दे रही थी। वसुधा ने पूरा समय रुद्र के साथ बिताना शुरू कर दिया। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके उलझे हुए बाल संवारती और उसे कहानियां सुनाती। रुद्र भी अब वसुधा के बिना एक पल नहीं रह पाता था। वह वसुधा की परछाई बनकर उसके पीछे पीछे घूमता था। एक दिन वसुधा ने ध्यान दिया कि चंद्रिका देवी रोज रात को रुद्र को एक विशेष प्रकार का दूध पीने के लिए देती थी। उस दूध को पीने के बाद रुद्र बहुत अधिक सुस्त हो जाता था। उसकी आंखें लाल हो जाती थी और वह पागलों की तरह अजीबोगरीब हरकतें करने लगता था। वसुधा को शक हुआ। एक रात जब चंद्रिका देवी वह दूध लेकर गई तो वसुधा ने रुद्र को वह दूध पीने से रोक दिया। उसने वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और रुद्र को सादा पानी पिलाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह वसुधा ने देखा कि रुद्र के व्यवहार में एक अजीब सा ठहराव था। वह पागलों की तरह चीख नहीं रहा था। वसुधा का सब यकीन में बदलने लगा। उसने चंद्रिका देवी के कमरे की छुपकर तलाशी ली। वहां उसे एक अलमारी में कुछ विदेशी दवाइयों की शीशियां मिली। वसुधा ने उनमें से एक शीशी चुरा ली और जब वह अपनी माँ से मिलने अस्पताल गई तो उसने वह शीशी एक बड़े चिकित्सक को दिखाई। चिकित्सक ने शीशी देखते ही कहा, यह एक बहुत ही खतरनाक रसायन ड्रग है। इसे लगातार देने से इंसान की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह सुन्न हो जाता है। अगर ये किसी स्वस्थ इंसान को दिया जाए तो वह दिमागी रूप से पागल हो जाएगा। यह सुनते ही वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी पहेली सुलझ चुकी थी। रुद्र बचपन से पागल नहीं था। चंद्रिका देवी ने संपत्ति हड़पने के लिए ठाकुर साहब के निधन के बाद से ही रुद्र को यह जहरीली दवा देनी शुरू कर दी थी, ताकि वह कभी अपने अधिकारों की मांग न कर सके और समाज उसे पागल समझे। वसुधा का खून खौल उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस राक्षसी चंद्रिका देवी से अपनी पति को बचा कर रहेगी। उस दिन के बाद से वसुधा ने एक बहुत ही खामोश लेकिन
खतरनाक लड़ाई शुरू कर दी। वह रोज चंद्रिका देवी के दिए हुए दूध को फेंक देती और रुद्र को पौष्टिक भोजन और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां देती। उसने चंद्रिका देवी के सामने ऐसा नाटक किया कि रुद्र की हालत वैसी ही है। धीरे धीरे उस जहरीली दवा का असर रुद्र के शरीर में खत्म होने लगा। उसकी आंखों में चमक वापस आने लगी, उसकी जुबान का लड़खड़ाना बंद हो गया। लगभग 6 महीने की अथक सेवा और प्रेम के बाद एक रात रुद्र ने वसुधा का हाथ पकड़ा और बहुत ही स्पष्ट, भारी और परिपक्व आवाज में कहा, वसुधा, मुझे सब याद आ गया है। वसुधा खुशी से रो पड़ी। रुद्र की आंखों में अब एक घायल शेर जैसी आग थी। उसे उस डायन ने मेरे पिता को भी जहर देकर मारा था और मुझे भी वो जिंदा लाश बना चुकी थी, लेकिन तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने मुझे वापस खींच लिया। वसुधा, तुमने एक नौकरानी बनकर इस घर में कदम रखा था, लेकिन आज से तुम इस हवेली की और मेरी असली मालकिन हो। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन चंद्रिका देवी ने हवेली में एक बहुत बड़ा समारोह रखा था, जिसमें शहर के सारे बड़े वकीलों और अधिकारियों को बुलाया गया था। चंद्रिका देवी रुद्र की संपत्ति को आधिकारिक रूप से अपने नाम करवाने वाली थी, क्योंकि उसके कागजों पर रुद्र को पागल घोषित करवा रखा था। जैसे ही चंद्रिका देवी ने वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए कलम उठाई, अचानक हवेली की सीढ़ियों से एक बहुत ही कड़क और रौबदार आवाज गूंजी, कलम नीचे रख दो चंद्रिका। सभी लोग मुड़कर देखने लगे। रुद्र पूरे राजसी ठाट बाट में एक बिल्कुल स्वस्थ और गंभीर इंसान की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके साथ वसुधा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर स्वाभिमान की चमक थी। चंद्रिका देवी के हाथ से कलम छूटकर गिर गई। वह भूत को देखे हुए इंसान की तरह कांपने लगी। तू तू पागल है? तू ठीक कैसे हो गया? चंद्रिका देवी हकलाते हुए बोली। रुद्र ने आगे बढ़कर पुलिस अधिकारियों की तरफ इशारा किया, जो वसुधा के बुलाने पर पहले ही वहां आ चुके थे। रुद्र ने पुलिस के सामने वह जहरीली दवाइयों की शीशियां और अपनी मेडिकल रिपोर्ट, चिकित्सीय जांच के कागज रख दिए। यह औरत एक हत्यारी है। इसने मेरे पिता को जहर दिया और मुझे पागल बनाने की कोशिश की, लेकिन यह भूल गई थी कि जब ईश्वर किसी की रक्षा करना चाहता है तो वह किसी फरिश्ते को भेज ही देता है। वसुधा को इसने एक मोहरा समझकर मेरे कमरे में भेजा था, लेकिन वसुधा मेरी ढाल बन गई। रुद्र की आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। वकील और अधिकारी सब कुछ समझ चुके थे। पुलिस ने उसी वक्त चंद्रिका देवी को गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। जिस घमंड और क्रूरता के साथ उसने वसुधा का जीवन बर्बाद करने की कोशिश की थी, आज वही घमंड उसे जीवन भर के लिए काल कोठरी में ले जा रहा था। रुद्र ने पूरी महफिल के सामने वसुधा के सामने हाथ जोड़े। तुमने मेरी जान बचाई है वसुधा। तुमने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान के कपड़े मैले कर सकती है, लेकिन उसका चरित्र नहीं। मैं आज पूरे होशो हवास में तुम्हें अपनी पत्नी और इस संपत्ति की एकलौती वारिस स्वीकार करता हूँ। वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। जिस लड़की को धोखे से एक खौफनाक रात में धकेल दिया गया था, आज वही लड़की अपनी सच्चाई, अपनी हिम्मत और अपने निस्वार्थ प्रेम के बल पर उस पूरे साम्राज्य की असली रानी बन गई थी। रुद्र ने वसुधा की मां को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उन्हें हवेली में ही ले आया। दोस्तों, जीवन में लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह अपनों को ही डसने लगता है, लेकिन जो इंसान छल करता है उसे यह नहीं पता होता कि नियति उसके छल को ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा हथियार बना देगी। एक बेबस और गरीब लड़की की पवित्रता ने एक शैतानी षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया। इसलिए कभी भी किसी की लाचारी का फायदा ना उठाए और हमेशा सच्चाई का साथ दे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अगर आज की स्मरण स्पर्श और रोमांचक कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या वसुधा की हिम्मत ने आपको भी प्रेरित किया। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलें, अपनों से निस्वार्थ प्रेम करें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।